जय श्री राधे। गुरु जी दंडवत सभी प्रणाम। को हरे कृष्ण। गुरु जी प्रणाम करता हूँ। हाँ, रामानुज प्रणाम उपाध्याय राम से अनुरोध है। रामानुज उपाध्याय जी, आपका इंतजार था काफी दिनों से। जी सर जी आज जी। आज तो सर वो, रामानुज उपाध्याय जी क्या ही उपक्रम करने क्यों है आज के। हाँ हाँ हाँ, वही। जी हाँ, ठीक है। स्वागत है आपका। प्रारंभ। बिल्कुल। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद् गीतकीर्तिः। सर्वप्रथम भगवान श्री राधा मुकुंद जी के युगल चरणारविंद में प्रणाम करता हूँ। भगवान की दिव्य वांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत जी को प्रणाम करता हूँ। इसके साथ आज के सुखदेव स्वरूप वक्ता परम श्रद्धेय श्री सेनापति गुरु जी के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। इसके साथ ही इस कथा सुधा के पान करने के लिए अत्यंत समुत्सुक भाव से सभी श्रोताविंद यहाँ उपस्थित हैं, सभी वैष्णवजन उपस्थित हैं। आप सभी को मैं श्रद्धावनत होकर के सादर प्रणाम करता हूँ। हम लोग कल जो है, कल की कथा में अघासुर का मोक्ष हो गया और उसी प्रसंग में कल हम लोग आचार्य सेनापति गुरु जी से सुन रहे थे। एतत् कौमारजं कर्म हरेरात्मा हि मोक्षणम् मृत्योः पौगंडके बाला दृष्टोचुर विस्मिता ब्रजे। एक बहुत अच्छी चीज आपने बताई टीका के आलोक में कि भगवान का यह जो कर्म है, एतत् कौमारजं कर्म, यह कुमारावस्था में भगवान ने इस कार्य को किया और प्रकाशित कब कर रहे हैं? जितने गोप बाल हैं वे प्रकाशित कब कर रहे हैं? पौगंड अवस्था में। इसी क्रम में आपने बतलाया कि भाई यह कौमारजम, ये जो कौमारावस्था तो पंचम वर्ष तक है और पौगंड की स्थिति उससे आगे है। तो भगवान श्री कृष्ण उस समय 4 वर्ष 2 महीने के लगभग रहे। ये आचार्य जीव गोस्वामी श्री महाप्रभु जी का मत है। और गोप बाल जितने भगवान श्री कृष्ण के सखा थे वे 1 वर्ष बाद पौगंड लीला के समय, अर्थात लगभग 1 वर्ष बाद जो है जितने भगवान श्री कृष्ण के सखा थे, 5 वर्ष पूरा हो गया था और उससे आगे जब ही 6ठे वर्ष में भगवान प्रवेश करते हैं, उस समय लोगों ने अपनी अपनी माताओं से, यशोदा जी से कहते हैं। तो इसमें विचित्रता क्या है? क्यों 1 वर्ष का समय लगा? एतत् कौमारजं कर्म हरेरात्मा हि मोक्षणम मृत्यो पौगंड के बाला दृष्टवोचुर विस्मृता ब्रजे। सब लोग विस्मित हो गए। तो इस क्रम में जो है बहुत अच्छा इसकी व्याख्या आपने की और लगता यह है कि इसी क्रम में जैसे ही अघासुर का मोक्ष होता है और जितने गोप बाल हैं सब बड़े भूख से व्याकुल होते हैं और भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हमें बहुत जोरों से भूख लगी है। भगवान अपनी बाल सखाओं के साथ भोजन करने लगते हैं और इसी क्रम से, तो इसी उद्देश्य से तो वन भोजन के उद्देश्य से ही तो वहां गए हैं वृंदावन में। और इसी क्रम में ब्रह्मा जी के द्वारा ब्रह्मा जी को मोह होता है और ब्रह्मा जी सभी गोवत्सों को, बछड़ों को और सभी गोप बालों के बालों को चुरा करके अपने लोक में ले जाते हैं और यह 1 वर्ष तक काल चलता है। लगता है कि जब भगवान ब्रह्मा जी जब देखते हैं आकर के तो कहते हैं कि भाई जैसे गोप बाल तो मैं सभी लोगों को वहां ले गया हूँ ब्रह्मलोक में, यहाँ वही देख रहा हूँ। तो भगवान की माया से सभी गोपबाल और सभी उनकी सखा माया रूप ही रहे भगवान श्री कृष्ण के। लगता है संभवतः इसी के कारण
ब्रह्मा जी स्तुति भी करते हैं और उसी क्रम में 1 वर्ष का समय व्यतीत होता है। अस्तु जो भी हो, तो इस प्रकार से। और एक बात बहुत अच्छी आपने बताई कि हरे आत्मा ही मोक्षणम, आत्मा पद जो है यहाँ आत्मीय का बोधक है। और अहि अर्थात जो एक तो मृत्यु से भगवान अपने सखाओं को, अपने मित्रों को मुक्त किया और अघासुर का भी मोक्ष किया। और अघासुर यही नहीं, अघासुर का एक पुण्य और है कि गोप सभी उनके मृत्यु के भय से सभी गोप बालों को भी जो है मुक्त किया और स्वयं भी मुक्त हो गया। इस प्रकार मृत्यो पौगंड के बाला दृष्टोचुर विस्मृता ब्रजे। कहा ये सब कैसे हो गया, बड़ा आश्चर्य हुआ। तब कहते हैं नहीं तद विचित्रम मनुजार्भमायिनः परावराणाम परमस्य वेधसः अघोपि यत्स्पर्शन धौतपातकः प्रापात्म साम्यम त्वसताम सुदुर्लभम। इसकी व्याख्या इतनी बढ़िया चक्रवर्ती पाद के माध्यम से और जीव गोस्वामी जी के माध्यम से हुई, क्या मैं उसको वर्णन करूं। यही है कि ये जो है अघासुर तो स्वयं पाप रूप था, स्वयं पाप ही मूर्तिमान होकर के भगवान के यहाँ आया। और बड़ा आश्चर्य होता है कि इसको अघासुर को कैसे सारूप्य मुक्ति मिली, इसमें संदेह होता है। फिर इसका आचार्यों ने बहुत अच्छा समाधान किया। नैतद् विचित्रं मनुजार्भमायिनः परावराणां परमस्य वेदसे। तो इसकी व्याख्या हम लोग कल चक्रवर्ती पाद के माध्यम से हम लोग श्रवण कर रहे थे, कुछ व्याख्या अवशिष्ट भी रह गई थी। तो आज हम बहुत कुछ न कहते हुए आचार्य सेनापति महाप्रभु जी के श्री चरणों में निवेदन करता हूँ कि आप पुनः हम लोगों को कथा सुधा का पान करावें। आपको प्रणाम करता हूँ। ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेमा प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्युषे नमः। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने।
नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। तो आज के सायंकालीन इस कथा सत्र में उपस्थित समस्त भक्तजनों, संतजनों, विद्वज्जनों, गुणीजनों एवं श्रीमद् भागवत कथा मंदाकिनी में अवगाहन करने के लिए समुत्सुक भक्तजनों के चरणों में बारंबार कृतज्ञता पूर्वक प्रणति निवेदन करता हूँ। आप लोगों ने हम लोगों को ऐसा दिव्य अवसर दिया, उत्साह दे रहे हैं निरंतर कि हम भगवान का जो चरित्र है, दिव्य चरित्र, उसका थोड़ा बहुत स्मरण कर सकें। सारा दिन की जो कार्य व्यस्तता है उसके बीच भी इस बहाने से भगवान का स्मरण हो रहा है, भगवान की कथा का चिंतन हो रहा है एवं आप सबके सामने उसको जैसे भी अपनी योग्यता भगवान ने दी है उसके आधार पर किसी तरह से प्रकाशित करने का सौभाग्य मिला हुआ है। ये आप सबकी अतिशयित करुणा है। हमारे अत्यंत स्निग्ध मित्र जो कि बहुत सम्मानित पद में विराजमान हैं दिल्ली में, प्रोफेसर रामानुज उपाध्याय जी, बड़े सुंदर कंठ से, बड़े सुंदर आवाज़ से श्लोकों की आवृत्ति की। तो आप जब आवृत्ति कर रहे थे बहुत सुख मिल रहा था चित्त को एवं कर्ण सुख मिल रहा था, चित्त को भी प्रसन्नता मिल रही थी। एवं आपने कल की कथा को अत्यंत संक्षेप से कहा एवं लेकिन प्रत्येक बिंदुओं को आप स्पर्श करते हुए आपने उन दोनों श्लोकों का पाठ किया और भगवान की जो अहेतुकी कृपा, असीमित करुणा वह प्रकाशित हुई है इस अघासुर की लीला में। और इस विशेष करके भगवान श्री कृष्ण के अवतार काल में यह जो भगवान की अमर्यादित कृपा प्रकाशित हुई है, क्योंकि भगवान की कल हम लोग श्रवण कर रहे थे, भगवान की लीला अमर्यादित, अमर्यादित, मर्यादित का मतलब है लिमिटेड, सीमित, और अमर्यादित अर्थात असीमित, अनलिमिटेड लीला, अर्थात उस लीला का इयत्ता, उसकी अवधि का निर्णय हम लोग नहीं कर सकते हैं। हम लोग क्या बड़े बड़े शंकर एवं ब्रह्मादि, शिव ब्रह्मादि भी नहीं कर सकते हैं। भगवान की लीलाओं का वर्णन कौन करने जाए। तो इसीलिए अघासुर की मुक्ति हो गई। अघासुर को भगवान ने सारूप्य मुक्ति दी। श्री चक्रवर्ती बात कल कर रहे थे, यह सारूप्य मुक्ति तो भगवान रिजर्व्ड रखते हैं, सुरक्षित रखते हैं। किसको देने के लिए? भक्तजनों को देने के लिए। यद्यपि भक्तजन मुक्ति की कामना नहीं करते हैं, भगवान से मुक्ति की कभी भी प्रार्थना नहीं करते हैं, लेकिन भगवान अपनी ओर से उनको ये सब मुक्ति दे देते हैं। और 5 तरह की मुक्ति में से जो सायुज्य मुक्ति यानी एकत्व मुक्ति, उसको भक्त लोग मना कर देते हैं, सीधे मना कर देते हैं कि हे भगवान, हे प्रभु, हे स्वामिन, यह मुक्ति हम लोगों को दे करके प्रलोभित मत कीजिए, हमको आपकी अपनी सेवा से वंचित मत कीजिए, ऐसी मुक्ति हमको नहीं चाहिए। तो भक्त लोगों को भगवान सायुज्य मुक्ति नहीं देते हैं, लेकिन बाकी जो 4 मुक्ति है वो मुक्ति तो भगवान दे ही देते हैं, ऐसे ही मुफ्त में दे देते हैं। अर्थात भक्तों की सेवा से प्रसन्न होकर के भगवान ये मुक्ति दे देते हैं। तो श्री चक्रवर्ती पाद कल कह रहे थे कि भक्तजनों को देने योग्य जो मुक्ति है, देखिए भक्त लोग कैसे होते हैं, सारा जीवन अपना सुख का हिसाब न करते हुए
अपने सुख की कामना न करते हुए भगवत सुख के लिए दिन रात यत्न परायण रहते हैं। मानसिक रूप से, कायिक रूप से, बौद्धिक रूप से जो कुछ भी भगवान ने उनको दिया है, उन समस्त संपत्तियों के साथ, समस्त उपादानों के साथ, समस्त साधनों के साथ देह मन बुद्धि आदि काय मन बाघ आदि के द्वारा भगवान की सेवा करते हैं। तो उन लोगों को भगवान सारूप्य जैसे मुक्ति देते हैं, और वह मुक्ति जो भक्तों के लिए सुरक्षित रहता है, उस मुक्ति को भगवान ने अघासुर को दे दिया। इससे बड़ा आश्चर्य तो कुछ हो नहीं सकता है। जैसे कोई समर्थ पिता अपने पुत्र के लिए जिस संपत्ति का संचय किया हो, वो उस संपत्ति को किसी शत्रु को अगर दे दे तो वो कैसे विश्वास योग्य होगा, उस पर लोग भरोसा कैसे करेंगे। इसीलिए बार बार संदेह हो रहा है कि भगवान ने ऐसी मुक्ति कैसे दे दी। इस लीला में 3-4 आश्चर्यों की बात हो रही है। एक तो अघासुर को मुक्ति का देना, यह एक आश्चर्य की बात, ये सबसे बड़ा आश्चर्य की बात है, बड़े आश्चर्य की बात है। और अघासुर का जो पांचभौतिक शरीर, उसका वृंदावन में अनंत काल तक, बहुकाल तक क्रीड़ा का स्थान, एक शोभा का स्थान बना रहना। और चक्रवर्ती पाद तो यहाँ तक भी कह रहे थे, उसका शरीर अत्यंत सुवासित शरीर हो गया। जैसे पूतना का शरीर को जब छिन्न भिन्न करके उसका दहन कर रहे थे, तो उस शरीर से जैसे सुगंध निकल रहा था, उसी तरह से अघासुर का यह शरीर वृंदावन में सखाओं के क्रीड़ा का गौहर, क्रीड़ा के लिए बहुत एक सुरम्य स्थली बन गई, और उसके शरीर से सुगंध भी नित्य निरंतर प्रकाशित हो रहा था, निकल रहा था। तो ये भी कम आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि पांचभौतिक यह जो शरीर जो अत्यंत अपवित्र होता है, वो भी सर्प का शरीर, और वो भगवान को एवं उनके सखाओं को नष्ट करने के लिए उपस्थित हुआ हो, ऐसा शरीर, उस शरीर की इतनी दिव्य गति हो गई, ये भी आश्चर्य की बात है। और एक आश्चर्य की बात, जैसे अभी सुन रहे थे हम लोग कि भगवान की यह कौमारी लीला, उसका प्रकाशन भगवान के सखाओं ने, यानी साक्षात भगवान ने अपनी माताओं से पौगंड अवस्था में की। ये भी आश्चर्य की बात है। लेकिन ये सब आश्चर्य ऐसे ही हैं, क्योंकि भगवान के सखा बालक हैं, कहीं भूल गए होंगे, कहीं कैसे बोल दिए होंगे। ये संभव है कि कभी की लीला कभी वर्णन कर दिए हों, ये कदाचित संभव है। और ये भी संभव है कि पांचभौतिक शरीर को भगवान ने दिव्य बना लिया, ये भी कदाचित संभव है। क्योंकि जो मैजिशियन होते हैं, वे भी कुछ इस तरह के काम कर लेते हैं। जो सिद्ध पुरुष लोग होते हैं, वे भी कुछ इस तरह के काम कर लेते हैं। किसी चीज़ को किसी दूसरे रूप में परिवर्तित कर देते हैं, तो ऐसा होता है। लेकिन अघासुर को मुक्ति दे देना, ये तो एकदम समस्त नियम को उल्लंघन करके, समस्त मर्यादाओं को दरकिनार करके भगवान ने ऐसा किया। ऐसा क्यों किया? भक्तों के लिए जो सुरक्षित है। तो कोई पूछे कि आप लोग जो भक्त हैं, आप लोगों को इतना ईर्ष्या क्यों है? अरे आपको भगवान ऐसी मुक्ति नहीं देते हैं, ऐसी तो बात नहीं, आपको भी देते हैं। और भगवान ने उसको दे दिया, तो आपको क्या इतनी चिढ़ क्यों है, इतनी असूया आपको क्यों है? कहते हैं नहीं, असूया तो नहीं है, लेकिन भगवान की कृपा का हम थोड़ा सा समझ अर्जन करना चाहते हैं। उसका बोध की कृपा कैसे होती है, उसका थोड़ा बहुत आकलन करने की हम लोगों की इच्छा है। कब भगवान की कृपा कैसे होती है और वो अघासुर के ऊपर क्यों हुई, इतना ही हम लोगों का मतलब है। हमें कोई ईर्ष्या नहीं है कि वो अघासुर को भगवान ने मुक्ति दे दी, क्योंकि हमको भी भगवान देते ही हैं, भक्त लोगों को तो देते ही हैं।
तो इसी बात की चर्चा हम लोग कर रहे थे और श्री जीव गोस्वामी पाद अपने वैष्णव तोषिणी व्याख्या में जो कल रहे थे मैंने उसको पाठ किया था, उसमें एक पंक्ति का पाठ एक बार और करके उसका आनंद लेना चाहूँगा। तो श्लोक में जो है, नैतद् विचित्रम मनुजार्भमायिनः परावराणां परमस्य वेधसः अघोऽपि यत्स्पर्शनधूतपातकः प्रापात्मसाम्यं त्वसतां सुदुर्लभम्। नैतद् विचित्रं मनुजार्भमायिनः परावराणां परमस्य वेधसः अघोऽपि यत्स्पर्शनधूतपातकः प्रापात्मसाम्यं त्वसतां सुदुर्लभम्। इस पद्य में अघोपि यत्स्पर्शनधूतपातकः, यह जो शब्द है अघोपि अर्थात अघासुर जैसे इतनी दुष्टता करने वाला, इतना दुष्टता की पराकाष्ठा जिसमें हो, उसको यत् स्पर्शन धूत पातकः, यहाँ जो यत् स्पर्शन धूत पातकः, अघोपि यत् स्पर्शन धूत पातकः, यह जो यत् है, यत् का मतलब ये समस्त पद है, यस्य स्पर्शनम यत् स्पर्शनम, अर्थात जिस भगवान के स्पर्श से, भगवान का स्पर्श तो उसको बहुत बढ़िया मिला, बहुत अच्छा स्पर्श मिला। बड़े बड़े भक्त लोग जिस चरण कमल की रेणु की अपेक्षा करते हैं, धूल मिल जाए इसकी अपेक्षा करते हैं, उस चरण कमल को अघ ने थोड़ी देर के लिए सही अपने मुख में दोनों कोमलाति कोमल चरण कमलों को, छोटे छोटे चरण कमलों को अघ ने अपने मुख में, अपने जिह्वा पर पधराया, अपने मुख में उसको स्थान दिया एवं उसका जो स्पर्श, भगवान के चरण कमलों का जो दिव्य स्पर्श उसको प्राप्त किया। यही उसमें रहस्य है। चाहे कैसे भी प्राप्त किया हो, लेकिन प्राप्त किया तो सही। कोई व्यक्ति पैसा अर्जन कर लिया हो, अर्थात अपनी बुद्धि से, अपनी मेहनत से बहुत सारी संपत्ति अर्जन कर लिया हो, और कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति को किसी ने दान दे दिया हो, दोनों बात तो एक ही है। अर्थात वो भोग के लिए जिसने इतना मेहनत करके अर्जन किया हो, उसको जैसे उस संपत्ति से विषय भोग हो सकता है, सुख, भौतिक सुख हो सकता है, और जिसने किसी के दान से प्राप्त कर लिया उसको भी तो ऐसा हो सकता है। अब ये दान देने वाले की उदारता है कि उन्होंने इतनी संपत्ति दी, तो ये भगवान की उदारता है कि भगवान ने अघ को ऐसे दिव्य गति दी। तो यत्स्पर्शन धूत पातकः, यस्य स्पर्शनम यत्स्पर्शनम यत्स्पर्शनेन धूतानि पातकानि यस्य सः यत्स्पर्शन धूत पातकः। ये जो यस्य शब्द है उसी को लेकर के श्री वैष्णव तोषणीकार कल कह रहे थे, उसको एक बार और पढ़ते हैं। यस्य तत्पर्यंत दुर्गत जीवेषु तमः कृत दुर्गति मात्र समवधान मात्र जातया सदसद विचार शून्यत्वेन स्वतंत्रया कृपया अवतीर्णस्य सर्वविलक्षणस्य स्पर्श विशेष प्रभावेनैव स्वयं अघोपि धूतपातकः खंडिताघमय भावः इत्यर्थः। अर्थात यस्य स्पर्श, यस्य अर्थात जिस भगवान के स्पर्श से, तो कैसा स्पर्श ना तत्पर्यंत दुर्गत जीवेषु, अर्थात जीव की दुर्गति तो होती है, लेकिन अघासुर जैसे दुर्गति को प्राप्त करने वाला व्यक्ति, इतनी दुर्गति, सर्प का शरीर को प्राप्त करना या कंस जैसे दुष्ट व्यक्ति के द्वारा परिचालित होना, और भगवान के असंख्य जो
गोप बालक हैं, सखा हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, 4 साल के, 5 साल के, 6 साल के, 7 साल के, एवं इतने छोटे छोटे बछड़े हैं, अनंत बछड़े, अनंत सखा, उनको एक साथ निगल जाने का, नष्ट कर देने का, मार देने का जो विचार है, इससे ज़्यादा दुष्टता तो हो नहीं सकती है। इससे ज़्यादा दुष्टता क्या होगी? तो इसीलिए श्री जीव गोस्वामी बात कह रहे हैं, तत्पर्यंत दुर्गत जीवेशु, अर्थात अघासुर जैसे दुर्गत जीवेशु तमः कृत दुर्गति मात्र समवधान मात्र जातया। तमः कृत दुर्गति अर्थात उसकी जो दुर्गति हुई है, वो दुर्गति तमोगुण के कारण, अविद्या के कारण, इस दुर्गति समवधान मात्र जातया, अर्थात केवल दुर्गति के साथ भगवान की निकटता आ गई। क्यों? वो अघासुर है, अघासुर में, उसके शरीर में या उसके आत्मा में पाप है, वो दुर्गत है। उस दुर्गति के सानिध्य में भगवान आ गए, यानी भगवान के सानिध्य में वह दुर्गति आ गई। तो केवल इतने मात्र से ही दुर्गति मात्र जातया, दुर्गति समवधान मात्र जातया सदसद विचार शून्यत्वेन स्वतंत्रया, भगवान की कृपा परम स्वतंत्र होती है, किसी के अधीन नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि हम लोग बार बार इस बात को श्रवण किए हुए हैं कि हमारी चेष्टा से, हमारी साधना में इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम भगवान की कृपा को अर्जित कर सकें। भगवान अपनी ओर से अगर कृपा करें वो संभव है। इसीलिए भगवान की कृपा परम स्वतंत्र है, अर्थात विविध साधन अनधीन है, किसी भी साधन के अधीन है नहीं है। क्योंकि भगवान की कृपा अगर हम लोगों के साधन के अधीन हो जाए तो फिर भगवान की भगवत्ता ही क्या रह जाएगी, भगवान की स्वतंत्रता कहाँ रह जाएगी। तो भगवान जैसे परम स्वतंत्र हैं, भगवान की यह जो कृपा है यह भी परम स्वतंत्र है, और वो स्वतंत्र सदसद विचार शून्य है। अर्थात उस कृपा को करने के लिए भगवान ये नहीं विचार करते हैं ये सत्य है, यह असत्य है, ये हमारा भक्त है और ये अभक्त है, इसलिए हम इसके ऊपर कृपा करेंगे, इसके ऊपर नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ऐसा हम लोग विचार कर लेते हैं कि कैसे संभव है, लेकिन ये भगवान के लिए संभव है। नहीं तो अघासुर का उद्धार कैसे होता, कंस का उद्धार कैसे होता, पूतना का उद्धार कैसे होता, और जितने असुरों को भगवान ने सद्गति दी उनका उद्धार कैसे होता। तो भगवान की जो कृपा है वो परम स्वतंत्र है, सदसद विचार शून्य है, और उसके सानिध्य में आ जाना ही काफ़ी है। जैसे अभी गर्मी का समय चल रहा है, कोई महान वटवृक्ष हो जिसकी विस्तृत छाया हो, तो उस छाया के नीचे कोई भी जाके प्रविष्ट हो जाए, कोई अत्यंत सद्गुण परायण 12 गुणयुक्त ब्राह्मण उस छाया के नीचे अगर चला जाए तो वह जैसे उस वटवृक्ष की छाया को प्राप्त करके धन्य हो जाएगा, उसी तरह से कोई ब्रह्म हत्या करके आया हो, ब्राह्मण का वध करके आया हो, कोई डाकू या कोई दुराचार दुष्ट, वो भी अगर छाया में आ जाए तो वटवृक्ष ये नहीं कहेगा कि ये दुराचार है, दुष्ट है, दुर्जन है, इसको हम छाया नहीं देंगे। भगवान को बार बार कल्प वृक्ष के साथ तुलना की गई है। यद्यपि भगवान अतुलनीय हैं, लेकिन भगवान की तुलना कल्प वृक्ष के साथ इसलिए की गई है कि कल्प वृक्ष की छाया में आ जाना इतना ही काफ़ी है। कल्प वृक्ष में जो लोग छाया प्राप्त करते हैं वे ऐसा नहीं कि वे उस कल्प वृक्ष की सेवा करते हैं, यानी कल्प वृक्ष के मूल में, उसके जड़ में जल देते हैं, या कल्प वृक्ष के यत्न करते हैं तभी वो छाया प्राप्त करते हैं, ऐसा नहीं। तो उसी तरह से श्री जीव गोस्वामी पाद का कहना है
केवल भगवान का सान्निध्य मात्र अगर प्राप्त हो जाए तो वो सान्निध्य बहुत अच्छी तरह से अघ को मिला था। और भगवान की कृपा परम स्वतंत्र होती है, इसलिए उसको यह सुगति सद्गति प्राप्त हुई। कृपया अवतीर्णस्य सर्वविलक्षणस्य स्पर्श विशेष प्रभावेण एव, भगवान अपनी कृपा से अवतीर्ण हुए हैं। देखिए, भगवान अवतार इसलिए लिए हैं कि अपनी कृपा करने के लिए। भगवान खोजते रहते हैं कि कोई दुष्ट दुर्जन मिले तो सही, मैं अपनी कृपा का प्रभाव दिखा पाऊं। अगर भगवान ने ध्रुव के ऊपर कृपा की, प्रहलाद के ऊपर कृपा की, अम्बरीश महाराज जी के ऊपर कृपा की, तो ये कोई भगवत्ता का परिचायक नहीं है। उनका उद्धार किया, उनका कल्याण किया, उनका कल्याण तो होना ही था, क्योंकि वे तो साधु हैं, वे तो शरणागत हैं, ये तो सत्पुरुष हैं, वे तो भगवान के भक्त हैं। तो उनका उद्धार, उनका कल्याण करने में भगवान का वैशिष्ट्य क्या है? भगवान अपने को, भगवान का अवतीर्ण इसलिए हुआ है कि वो अपना कृपा का वितरण कर पाए। अगर ध्रुव प्रहलाद को कृपा का वितरण करते हैं, ये तो कोई वैशिष्ट्य वाली बात नहीं, ये तो सामान्य बात है। अगर अघ जैसे व्यक्ति के ऊपर कृपा का वर्षण कर सकते हैं, तभी उनकी भगवत्ता सार्थक है। दूसरी एक ये बात है कि भगवान कृपा वितरण करने के लिए अवतीर्ण हुए हैं, एक तो बात यही है, और कृपा वितरण करते हैं इसको दिखाना भी भगवान का काम है। अर्थात भगवान कृपा वितरण करने के लिए जैसे अवतीर्ण हुए हैं, कृपा वितरण कर रहे हैं इस चीज को दिखाने के लिए भी भगवान अवतीर्ण हुए हैं। क्योंकि तादृशी क्रीड़ा यत् श्रुत्वा तत्परो भवेत्, अर्थात भगवान ऐसी दिव्य लीलाओं को इसलिए कर रहे हैं कि यह जो बद्ध जीव है, विषय के लिए अत्यंत उन्मुख जीव है, विषय के लिए आतुर जो जीव है, वो किसी तरह से भगवान की ओर उन्मुख हो, इसलिए भगवान अपनी कृपा का प्रचार भी करते हैं। कृपा तो करते ही हैं, और मैं कृपा करता हूँ तुम लोग देख लो, इस तरह का प्रचार भी करते हैं। इसका हम लोग श्रवण कर रहे थे कि जब अघ का उद्धार भगवान ने किया तो भगवान ने दिखाया, दिखा करके देवताओं को भी इसका दर्शन कराया और ब्रह्मा जी को भी इसका दर्शन कराया। अर्थात उनको विश्वास दिलाया भगवान ने कि मेरी कृपा निरवधि होती है, मेरी कृपा अमर्यादित होती है, अर्थात असीम होती है। आप लोग ये मत समझें कि जो साधन करता हो, जो हमारा आश्रित हो, वह एकमात्र हमारी कृपा का अधिकारी है, ऐसा नहीं, क्योंकि सभी मेरे संतान हैं। इसको दिखाना भी एक भगवान का प्रयोजन है अवतार का। इसीलिए आप लोग देखे होंगे गीता में सब समय कोई भी मर्यादित व्यक्ति ये नहीं कहता कि मेरा नमस्कार करो, मुझे खिलाओ, मेरी आराधना करो, मेरी बात मानो, ऐसा कोई मर्यादित व्यक्ति नहीं कहता है। लेकिन भगवान बार बार, भगवान तो परम मर्यादित व्यक्ति हैं, समस्त मर्यादाओं का भगवान से ही परिप्रकाश होता है। संसार में जो भी लोग मर्यादित व्यक्ति हैं, वो भगवान से ही मर्यादा प्राप्त करके मर्यादित हुए हैं। भगवान तो परम मर्यादित व्यक्ति हैं। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि भगवान बार बार गीता में कहते हैं, मन्मना भव मद्भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, मेरा नमस्कार करो। क्यों? भगवान जानते हैं ये जो जीव है ये बहुत उद्दंड हैं और बहुत ज़्यादा ही ये हमारे से बहिर्मुख हैं। इनको किसी भी तरह से कह सुन करके हो, अपनी मर्यादा को खत्म करके भले हो, लेकिन हमको इन जीवों को अपनी ओर आकृष्ट करना है। तो इसलिए भगवान बार बार यह भी कह देते हैं कि हमारा प्रणाम करो,
मनमना भव मद्भक्तो मद्याजी मानस, ऐसा कह देते हैं। ऐसा होता है घर में, जब कोई शिक्षित पिता माता होते हैं तो अपने संतान से ये भी कह देते हैं, कोई गेस्ट आया हो तो उसको कहते हैं इसको प्रणाम करो, इसको प्रणाम करो, तो गेस्ट को प्रणाम करते हुए अपने पिता माता को भी प्रणाम करता है, ऐसी शिक्षा दी जाती है। तो भगवान भी उसी तरह से हम लोगों को सिखाते हैं। कहने का मतलब ये है, भगवान केवल लीला करने के लिए अवतीर्ण हुए हैं, कृपा करने के लिए अवतीर्ण हुए, ये तो बात सही है, लेकिन उस लीला को एवं उस कृपा को प्रचार भी करना है भगवान को। भगवान खुद प्रचार करते हैं, अपने भक्तजनों के माध्यम से भी प्रचार करते हैं। उसका एकमात्र उद्देश्य है कि यह बद्ध जीव, ये संसार में घोरतया आसक्त जीव किसी भी तरह से भगवान के साथ लग पाए, और लग पाए केवल भगवान के आसपास में आ जाए, इतना ही काफी है। भगवान के किसी तरह से संबंध स्थापित हो जाए भगवान के साथ, यही काफी है, जो अघ के साथ होगा। लेकिन हम लोग तो अघ जैसे नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हम भगवान के साथ इतनी शत्रुता कोई भी नहीं कर सकता है, क्योंकि ना भगवान ने हमारी बहन का वध किया, ना हमारे भैया का वध किया, तो हम भगवान से शत्रुता कैसे करेंगे? इतनी शत्रुता नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमारे साथ तो एकमात्र उपाय है कि भगवान के साथ हम मित्रता करें, अर्थात भगवान को अपना हितैषी समझें, भगवान को हमारा कल्याण कृत समझ करके उनके सम्मुख जाएं, उनके साथ संबंध बैठाएं। संसार के साथ संबंध बैठाने की जरूरत नहीं, संसार के साथ संबंध तो बैठा हुआ है, इस संबंध को तिरस्कार करने की भी जरूरत नहीं, ये संबंध बना रहे। लेकिन भगवान के साथ किसी भी तरह से संबंध हो, जिस तरह से कल्प वृक्ष की छाया में जाने से सभी को, दुष्ट दुराचार सदाचार सोमयाजी ब्राह्मण और ब्रह्म हत्या करने वाला डाकू डकायत कोई भी हो, सभी को जैसे उसकी छाया मिलती है, उसी तरह से भगवान के पास जाने से सभी को छाया मिलती है। लेकिन हम दूर खड़े होकर के कहेंगे कि भगवान पक्षपाती हैं, कोई वटवृक्ष से दूर खड़ा होकर के कहे कि वटवृक्ष हमको छाया नहीं देता है, तो ये उचित नहीं है, ये तो मूर्खता है, वहाँ चला जाना ही उचित है। तो इसी येन तेन प्रकारेण मनः कृष्णे निवेशयेत्, कैसे भी हो। और उसके लिए आचार्यों ने, इतने बड़े बड़े आचार्यों ने कितनी तरह से इस आचरण को करके दिखाया है, शास्त्रों में तो कहा ही है। उसके लिए बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, संत लोग विचरण करते हैं, इसीलिए कि ये बद्ध जीव को किसी तरह से भगवान के उन्मुख किया जाए। तो भगवान के नाम के माध्यम से, ये सबसे बहुत सुंदर माध्यम है, भगवान के नाम के माध्यम से, भगवान की कथा के माध्यम से हम भगवान के लिए, भगवान की ओर उन्मुख हों। तो फिर वही बात आती है कि अघ ने कौन सा नाम किया था। जो लोग भगवान की भक्ति नहीं करना चाहते हैं वो कहते हैं अघ ने कौन सा किया था, और कंस ने कौन सा किया था भगवान की भक्ति। कंस की और अघ की बात दूसरी है, क्योंकि वे तो भगवान के साथ शत्रुता इतनी कर सकते हैं, और भगवान को शत्रुता के माध्यम से अपने मुख में भगवान को बैठा सकते हैं, खड़ा करवा सकते हैं। हमारे में कहाँ सामर्थ्य है कि हम भगवान को अपने मुख में, अपने जिह्वा के ऊपर भगवान को खड़ा कर सकें, हमारे में कहाँ सामर्थ्य है। तो हमारे में तो यही सामर्थ्य है कि हम भगवान को भले ही अपने जिह्वा के अग्रभाग में, जिह्वा के मध्य में खड़ा न कर पाएं, लेकिन साक्षात भगवान का जो नाम रूपी अवतार है उनको तो हम अपनी जिह्वा पर बैठा सकते हैं, सुबह शाम भगवान का नाम ले सकते हैं। और हमारा जो कर्ण रंध्र है, हमारा जो कर्ण विवर है, उसमें तो भगवान की कथा को सुबह एक बार, शाम को एक बार प्रवेश करा सकते हैं। तो इस माध्यम से अगर भगवान हमारे इंद्रियों में संबद्ध हो जाए, किसी तरह से भगवान के साथ कनेक्शन स्थापित हो जाए, संबंध स्थापित हो जाए, तो उससे अवश्य ही सद्गति होती है।
इसमें कोई भी संदेह नहीं है। नैतद् विचित्रं मनुजार्भमायिनः परावराणां परमस्य वेधसः अघोपि यत्स्पर्शनधूतपातकः प्रापात्मसाम्यं त्वसतां सुदुर्लभम। देखिए, ये संदेह होता है कि अघ को कैसे मिला, ये प्रश्न बार बार आता है। इसलिए दो श्लोकों में, एक श्लोक तो ये हो गया और जो अगला श्लोक है, इन दोनों श्लोकों के माध्यम से श्री सुखदेव गोस्वामी इस संदेह को दूर करना चाहते हैं कि अघ को जो सद्गति प्राप्त हुई वो कैसे प्राप्त हो गई। यह जो बार बार हम लोगों के मन में संदेह आता है, उसको दूर करने के लिए दो श्लोकों में कहा गया है। दोनों ही श्लोक अत्यंत सारगर्भित हैं और अत्यंत रोचक हैं, अत्यंत भगवान की भक्ति को बढ़ाने वाले हैं, हम लोगों को भगवान की ओर उन्मुख करने वाले हैं, भगवान की कृपातिरेक को अनुभव करने के लिए भी इसमें से बहुत सारे उपादान हैं। सकृदि यदंग प्रतिमांतराहिता मनोमयी भागवतीं ददौ गतिं सएव नित्यात्म सुखानुभूत्यभि विदस्तमायः परमोंग किं पुनः। सकृदि यदंग प्रतिमांतराहिता मनोमयी भागवतीं ददौ गतिं सएव नित्यात्म सुखानुभूत्यभि व्युदस्तमायोऽन्तर्गतो हि किं पुनः। तो हे राजन, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है, इसमें कोई इतने विकल्प की बात नहीं है कि अघ को भगवान ने इस तरह की सद्गति दे दी। क्यों? सकृद यदंग प्रतिमांतराहिता मनोमयी भागवतीं ददौ गतिम। अर्थात श्री सुखदेव गोस्वामी का कहना है यहाँ कि भगवान के जो अंग की प्रतिमा है, अर्थात भगवान का श्री नंदनंदन का स्वरूप है, उन्होंने अवतार लिया है, विविध लीलाएं करते हैं, लेकिन जब भगवान की लीला भगवान छुपा लेते हैं, उस लीला का संगोपन जब करते हैं, उस लीला का संवरण जब कर लेते हैं, तब भक्त के पास क्या बचता है कि भगवान का विग्रह बना करके स्थापित करें, उसकी आराधना करें एवं श्रीमद् भागवत आदि ग्रंथ के माध्यम से उन लीलाओं का श्रवण करें, यही बचता है। तो यदंग प्रतिमा, जिस भगवान के अंग की प्रतिमा, अंग का मतलब है उनका जो श्री विग्रह है, लीला काल में जो श्री विग्रह विराजमान होते हैं, जैसे अभी जैसे वृंदावन में भगवान लीला कर रहे हैं, तो वो भगवान का अंग है और उसकी प्रतिमा मंदिरों में, घर में रखी हुई होती हैं। सकृद यदंग प्रतिमांतराहिता, अंतराहिता, ऐसी जो प्रतिमा, भगवान के श्री विग्रह की जो प्रतिमा, यानी भगवान की वो अभिन्न होती है वो प्रतिमा, क्योंकि उसका समादर, उसकी अर्चना, उसका सम्मानन, उसकी पूजा उसी तरह से होती है जैसे साक्षात भगवान की पूजा होती है। तो ऐसी जो भगवान की अंग प्रतिमा है वह अंतराहिता, अंत अर्थात हृदय में, आहित अर्थात स्थापित। कैसे स्थापित होने से वह प्रतिमा कैसे होती है? मनोमयी। क्योंकि हम लोग अपने हृदय में किसी भी चीज को कैसे लेते हैं? अपने मन के माध्यम से, अर्थात मन में जो वस्तु प्रकाशित होती है वह वस्तु हमारे हृदय तक जाकर के वहाँ निवास करती है। तो भगवान की यह जो अंग प्रतिमा, उसको जब भक्त हृदय में ले लेता है मन के माध्यम से, वो भी भागवतीम गतिम ददाति ददौ, अर्थात ये ददाति नहीं ददौ, अर्थात इतिहास में आज तक
सभी भक्तों को, जिन जिन भक्तों ने भगवान की अंग प्रतिमा को अपने मन के द्वारा अपने हृदय में स्थापित किया, ये स्थापित बार बार अगर कर पाए तो बहुत अच्छा है। बार बार अगर नहीं भी हो पाया, एक बार भी किसी ने अगर कर लिया सकृत, तो भगवान की जो अंग प्रतिमा भक्तों के हृदय में मन के माध्यम से एक बार भी विराजमान होने के कारण उन भक्तों का कल्याण करने में समर्थ होती है वह प्रतिमा, अर्थात उनका कल्याण कर ही देती है, उनको इस भवबंधन से मुक्ति दे ही देती है वह प्रतिमा। सएव नित्यात्म सुखानुभूत्यभिविदस्त मायः परमों गतिं पुनः। तो वही प्रतिमा, वही अंग, प्रतिमा की बात तो है, लेकिन वही अंग, जिस अंग की प्रतिमा हृदय में आती है, और वही अंग अघ के मुख में थोड़ी देर के लिए सही लेकिन विद्यमान हुआ था साक्षात। सएव सएव अंतर्गतः, कैसे वो भगवान कैसे हैं, उनका स्वरूप नित्यात्म सुखानुभूत्यभिविदस्त मायः। ये थोड़ा सा इसमें समास है ज्यादा, अर्थ भगवान की जो नित्य आत्मानुभूति है, अर्थात भगवान की जो नित्य स्वरूपानुभव है, अर्थात भगवान जानते हैं कि मैं भगवान हूं, मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूं, ऐसा बोध भगवान को नित्य रहता है, क्योंकि भगवान नित्य बोध हैं, नित्य बोध है। तो नित्यात्म सुखानुभूति, भगवान की जो नित्य आत्म सुखानुभूति होती है, अर्थात अपने आत्मा में, अपने स्वरूप में जो भगवान नित्य सुख की अनुभूति करते हैं, उस नित्यात्म सुखानुभूति के द्वारा अभिविदस्त हो गया है, अर्थात नष्ट हो गई है माया, अर्थात जिनको माया का स्पर्श नहीं, अनुभूति के कारण उनको, उनकी जो माया है वो अभिविदस्त हो गया, अर्थात दूर से बाहर निकल गई है, दूर से भाग गई है। तो ऐसे भगवान नित्यात्म सुखानुभूत्यभिविदस्त माया अंतर्गतः, तो वो तो अघ के मुख गौहर में थोड़ी देर के लिए सही, लेकिन ऐसा जो भगवान का अंग है, जो नित्यात्म सुखानुभूत्यभिविदस्त माया है, तो वो तो अघ के मुख गौहर में थोड़ी देर के लिए सही विद्यमान तो था, अपने मंगलमय स्वरूप से, अपने सच्चिदानंद स्वरूप में थोड़ी देर के लिए सही विद्यमान तो था। तो फिर उस अघ की दुर्गति कैसे हो सकती है? उस अंग की प्रतिमा भक्त के हृदय में थोड़ी देर के लिए एक बार भी अगर विराजमान हो जाए, तो वो भक्त भागवती गति को प्राप्त कर सकता है। इसकी व्याख्या में तो विस्तृत व्याख्या है, अच्छी व्याख्या है, बहुत सुंदर, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। तो भगवान की जो प्रतिमा, भगवान के अंग की प्रतिमा, जिस भगवान के अंग की प्रतिमा थोड़ी देर के लिए भी मन के माध्यम से, केवल चिंतन माध्यम से अगर भगवान भक्त के हृदय में विराजमान होने से उस भक्त को भागवती गति, अर्थात सारूप्यादि गति कहिए, या भगवान की उसकी सद्गति भगवान दे देते हैं। तो वही अंग साक्षात भगवान का, वही साक्षात स्वरूप भगवान, वे अपने अत्यंत आनंद अवस्था में क्रीडारत भगवान, समस्त गोप बालकों के साथ क्रीड़ा करें। भगवान उस दिन बहुत अच्छे प्रेम में थे, उस दिन बड़े आनंद में थे। ऐसे तो भगवान आनंदमय ही हैं, लेकिन उस दिन का आनंद बहुत ज़्यादा था। उस दिन के आनंद के लिए तैयारी पहले दिन के शाम से ही हो रही थी, क्योंकि कल हमको जाना है जंगल में और प्रातःनाश वहीं करना है। तो भगवान, जैसे हम लोग श्रवण कर रहे थे, बिना मैया बाबा की जगाए खुद जग गए थे,
ना उस समय कोई अलार्म रहा होगा, ना कुछ रहा होगा, भगवान खुद जग गए, खुद जग करके सबको बुला बुला करके चलो भाई तैयारी करो, जल्दी जाना है। तो उस दिन भगवान तो बहुत अच्छे मूड में थे, कितना बढ़िया आनंद में थे। तो साक्षात तो भगवान आनंदमय हैं, और उस दिन का जो आनंद उसकी कोई सीमा नहीं है। और ऐसे आनंदमय श्री विग्रह उस अघ के मुख गह्वर में थोड़ी देर के लिए सही लेकिन विद्यमान तो रहा, और उसके चरण स्पर्श तो अघ को प्राप्त हुआ। तो फिर उसको यह सद्गति प्राप्त हो गई, वो कौन सी बड़ी बात है। सकृदि यदंग प्रतिमांतराहिता मनोमयी भागवतीं ददौ गतिं सएव नित्यात्म सुखानुभूत्यभि विदस्तमायोऽन्तर्गतो हि किं पुनः। इसको हम लोग श्रीधर स्वामी पाद की व्याख्या के आधार पर एक बार पढ़ लेते हैं, और चक्रवर्ती पाद की तो यहाँ बहुत सुंदर व्याख्या है, वो कुछ विशेष कहने वाले हैं। यस्य अंगम सकृद यदंग, यहाँ यदंग शब्द की व्याख्या करते हुए श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं यस्य अंगम इति यदंगम, अर्थात श्री मूर्ति ही तस्य प्रतिमा यानी प्रतिकृति ही। तो भगवान की का अंग अर्थात उनका साक्षात स्वरूप एवं उस साक्षात स्वरूप की प्रतिकृति, तत्रापि केवलम मनोमयी, वह प्रतिकृति भक्त के हृदय में अगर जाती है, स्थापित होती है, वो कैसे स्थापित होती है? मन के द्वारा। भक्त मन से भगवान के श्री विग्रह को अपने हृदय कमल में विराजमान करना चाहता है। तत्रापि केवलम मनोमयी सापि बलात् अंतराहिता। देखिए कितना पार्थक्य है। भक्त भगवान के अंग की प्रतिमा को स्थापित करता है, और वहाँ भगवान साक्षात स्वरूप में विराजमान हो गए, और भक्त अपने मन के द्वारा स्थापित करता है, और अघ ने भगवान को अपने शरीर में ही स्थापित कर दिया, अपने मुख में ही स्थापित कर दिया, चाहे जैसे भी हो। तत्रापि केवल मनोमयी सापि बलात् अंतराहिता। अब भक्त जब भगवान को अपने हृदय कमल में विराजमान करता है, वो बहुत मेहनत होता है, ऐसे नहीं होता है, क्योंकि ये हृदय तो कचड़ों से भरा हुआ है, विषय वासना से, भौतिक सुख की कामना से जर्जरित है। तो उसमें भगवान को बैठाना इतना आसान नहीं है। जो लोग भगवान को बैठाते हैं वो जानते हैं उसमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है, और बलपूर्वक आना पड़ता है, क्योंकि स्वाभाविक रूप से भगवान हृदय में नहीं आते हैं। स्वाभाविक रूप से तो पुत्र, कन्या, पत्नी, पैसा, पदवी, ये सब हृदय में आ जाते हैं। भगवान को हृदय में बैठाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो बलात् आकृष्टा, और अघ के शरीर में भगवान कैसे प्रविष्ट हो गए? बिना बुलाए ही चले गए। अघ ने बुलाया नहीं, अब केवल इंतजार करता रहा कि ये कब आएगा, और भगवान हंसी खुशी में उसके मुख में प्रविष्ट हो गए। सापि बलात् अंतराहिता सती भागवतीम गतिम ददौ, अर्थात ऐसी जो भगवान की प्रतिमा वे प्रहलादा, ध्रुव, अम्बरीश आदि के हृदय में प्रविष्ट होकर के उनको अत्यंत परम गति वह प्रतिमा दे पाई। तो स एव साक्षात स्वयं अंतर्गतः, वे साक्षात प्रतिमा के रूप में नहीं, भगवान साक्षात प्रविष्ट हुए अघ के मुख में, और स्वयं अंतर्गतः, बलात् अंतर्गतः नहीं, भगवान अपनी इच्छा से वहाँ प्रविष्ट हुए। क्योंकि भगवान का विचार था कि बकासुर के मुख में मैं अकेला प्रविष्ट हुआ था, तो वहाँ का जो आनंद है वो बहुत मज़ा नहीं आया। क्यों? अकेले अकेले में मज़ा नहीं आता है, सखाओं के साथ इस बार प्रवेश करेंगे तो आनंद आएगा। ये भगवान अपने संकल्प से वहाँ प्रविष्ट किए, नहीं तो अघ का क्या सामर्थ्य था कि वो भगवान को अपने मुख में प्रवेश करा पाता। ये तो भगवान का संकल्प था। तो साक्षात स्वयं अंतर्गत किंग पुनः स्वयं अगर भगवान उसके मुख में प्रविष्ट हो गए हों तो उसकी सद्गति होगी, इसमें कौन सा संदेह। किंग पुनः अर्थात किंग पुनः
और भगवान की स्वरूप कैसे है ना, नित्यात्म सुखानुभूत्यभिविदस्त मायः, नित्या चासो आत्म सुखानुभूति। भगवान की जो आत्म सुखानुभूति होती है वो नित्य होती है। तया अभितः, अभित अर्थात पूरी तरह से, विदस्ता माया येन भगवता येन सह, सएव नित्यात्म सुखानुभूत्यभिविदस्त माया। इसकी व्याख्या श्री चक्रवर्ती पाद दूसरी तरह से करेंगे, बहुत अच्छी व्याख्या करेंगे। तो यह श्रीधर स्वामी पाद की व्याख्या थी। तो ऐसे भगवान जब भक्त के हृदय में प्रविष्ट होने से, मन के माध्यम से, वो भी बलात् आकृष्ट होकर के प्रविष्ट होने से उसको सद्गति देते हैं, तो फिर अघ को सद्गति दी, अघ को भगवान ने सद्गति दी, इसमें कौन सा संदेह की बात है, इसमें कौन सा आश्चर्य की बात है। सकृदि यदंग प्रतिमांतराहिता मनोमयी भागवतीं ददौ गतिं, सएव नित्यात्म सुखानुभूत्यभि विदस्तमायः परमोंग किं पुनः। श्री चक्रवर्ती पाद की जो व्याख्या है, आप कह रहे हैं तत्प्राप्तौ कारणम आह, अर्थात अघ को भगवत प्राप्ति हो गई, भगवान ने अघ को सारूप्य मुक्ति दे दी। उसमें कारण क्या था? उसमें कोई अघ का साधन नहीं था, ये तो भगवान का कृपातिरेक था। भगवान का जो कृपा का स्वभाव है वह कारण था, अर्थात भगवान की दया का, भगवान की उदारता का, भगवान की कृपा का यह स्वभाव है। उस कृपा के संपर्क में जो व्यक्ति, जो भी कोई आ जाता है, उसकी सद्गति अवश्य होती है। तत्प्राप्तो कारणम आह यस्य अंगं मूर्ति तस्य प्रतिमा प्रतिकृति। श्री चक्रवर्ती पाद उदाहरण देकर के समझा रहे हैं। यदंग प्रतिमा, प्रतिमा का मतलब है प्रतिकृति, जगन्नाथ मदन गोपाल गोविंद आदि रूपा। तो श्री जगन्नाथ भगवान की आराधना की जाती है, गोविंद भगवान की आराधना की जाती है, गोपाल भगवान की, मदन गोपाल भगवान की आराधना की जाती है। ये भगवान की अंग प्रतिमा है। इसलिए तत्प्राप्तो कारणमाह यस्य अंगं मूर्ति तस्य च प्रतिमा। प्रतिमा का मतलब प्रतिकृति। कौन सी प्रतिकृति? ना, जगन्नाथ मदन गोपाल गोविंद आदि रूपा। सकृदि यदंग प्रतिमा सापि मनोमयी मनसा एव ध्याता। मन के द्वारा ही भक्त लोग भगवान के अंग की, श्री जगन्नाथ प्रभृति विविध प्रतिमा को अपने अंतर में, हृदय में विराजमान करते हैं। सापि मनोमयी मनसा एव ध्याता तत्रापि सकृदेव, सकृदेव अंतराहिता सती। सकृदेव, तो यहाँ पर जैसे सकृदेव कह करके श्रीधर स्वामी पाद ने उसका उदाहरण दिया था भक्त के रूप में प्रहलाद महाराज जी का, या प्रहलाद महाराज जी का दिया था। लेकिन प्रहलाद महाराज जी के साथ तो ऐसी बात नहीं है। आपने सकृत एक बार ही भगवान का विग्रह को, भगवान के स्वरूप को अपने हृदय में लिया हो, ऐसा नहीं। प्रहलाद महाराज जी तो निरंतर भगवान को अपने हृदय में बैठाए हुए थे। नवेद जगदीदृशम, अर्थात इस जगत में क्या हो रहा है, कौन किसको मार रहा है, कौन किसकी शत्रुता कर रहा है, कुछ कर रहा है, वो सब कुछ नहीं था उनके हृदय में। केवल केवल भगवान ही भगवान विराजमान थे। तो आपने तो सकृत नहीं लिया, एक बार तो नहीं लिया, कई बार लिया। कई बार क्या, निरंतर ही भगवान को हृदय में बैठाया। तो उनको सद्गति नहीं होगी तो कैसे होगा? अघ तो ऐसा नहीं, अघ के साथ तो ऐसा नहीं हुआ। आपके हृदय में तो भगवान थोड़ी देर के लिए विद्यमान हुए। तो फिर आप उसके साथ, प्रहलाद महाराज जी के साथ अघ की तुलना करने की क्या आवश्यकता है? और संभव भी कैसे है? प्रहलाद ध्रुव महाराज जी के साथ अघ की
करना ये उचित नहीं है। जिन्होंने भगवान को ज़्यादा देर तक हृदय में बैठा नहीं पाए, ऐसा मौका नहीं था, थोड़ी देर के लिए सही, सकृत यदंग प्रतिमांतरात्, एक बार थोड़ी देर के लिए भगवान को अपने हृदय में बैठाए, उनको भी सद्गति हुई। तो उनकी सद्गति कैसे हुई और थोड़ी देर के लिए वो कैसे बैठा पाए, ऐसे भक्त कौन थे, इसकी चर्चा भगवान की कृपा से, आप सबके आशीर्वाद से हम लोग कल कर पाएंगे, इस आशा के साथ आज की कक्षा का, आज के इस सायंकालीन सत्र की परिसमाप्ति होती है। तो सभी को मेरा सादर एवं सश्रद्धा प्रणाम करते हुए आज की कथा को यहीं विश्राम करते हैं। सकृति यदंग प्रतिमांतराहिता मनोमयी भागवतीं ददौ गतिं सैव नित्यात्मसुखानुभूत्यभि विदस्तमायुन्तर्गतो हि किं पुनः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे